शिव हॉरर टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी रिकॉर्डिंग के बारे में है जिसका आखिरी हिस्सा कभी पूरा नहीं हो पाया। एक कैमरा, एक मरीज और एक रूम जिसका नंबर था 6C। मेरा नाम डॉक्टर आर्या सेन है। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में मैं सीनियर साइकाइट्रिस्ट हूँ। पिछले कुछ सालों से आईसीयू का एक कमरा मेरे लिए एक पहेली बन चुका है। रूम नंबर 6C। हर मरीज जो उस कमरे में एडमिट होता है उसका व्यवहार पहले 2 दिन सामान्य रहता है, लेकिन तीसरी रात वो अचानक बदल जाता है। कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ दीवार से बातें करने लगते हैं और कुछ बस छत को घूरते रहते हैं, मानो कोई वहां हो जिसे सिर्फ वही देख सकते हैं। कई बार आधी रात को, रात के 2:03 के आसपास चीखें गूंजती हैं। मैंने रीजन ढूंढने की बहुत कोशिश की। न्यूरो रिपोर्ट, स्लीप एनालिसिस, मेंटल हेल्थ पैटर्न्स, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक चीज हर केस में कॉमन थी। टेप नंबर 000, एक पुरानी VHS टेप जिसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ स्टैटिक नॉइज। लेकिन एक रात मैंने उस टेप को खुद प्ले किया और अचानक लास्ट 3 सेकंड में एक धीमी टूटी सी आवाज आई, 2 बजे, देखना वो आएगा। उस दिन से मैं बस यही सोचती रही, वो कौन है? अब मैंने फैसला कर लिया है। आज रात मैं खुद आईसीयू सर्वेलेंस रूम में बैठूंगी और ठीक 2 बजे देखूंगी टेप नंबर 000 के पीछे क्या है। अगली सुबह मैं सीधे सिक्योरिटी सर्वेलेंस रूम पहुंची। हाथ में कॉफी का अधूरा कप था और दिमाग में रात की वो आवाज। गार्ड मुझे देखकर थोड़ा असहज हुआ। शायद उसे अंदाजा था कि मैं किस लिए आई हूं। मैंने पूछा, रूम 6C की CCTV फुटेज दिखाओ, कल रात 2 बजे की। गार्ड ने कुछ नहीं कहा, बस स्क्रीन की ओर इशारा किया। एक वीडियो फाइल प्ले हुई। सब कुछ नॉर्मल था। पेशेंट सो रहा था, हार्ट मॉनिटर स्टेडी चल रहा था। फिर रात के 2:11 पर स्क्रीन ग्लिच हुई। 1 सेकेंड स्टैटिक नॉइज, फिर फ्रेम ब्लिंक किया और अचानक पूरी स्क्रीन काली हो गई। गार्ड बोला, मैडम, रोज ऐसा ही होता है। हर रात 2:11 के बाद रूम 6C की फुटेज ब्लैकआउट हो जाती है। मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखा, लेकिन इस बार लास्ट विजिबल फ्रेम को पॉज किया। पेशेंट की आंखें वाइड ओपन थीं और उसकी प्यूपिल्स कैमरा की सीधी तरफ टिक गई थीं, जैसे वो किसी को देख रहा हो। नहीं, जैसे कैमरा के पीछे कुछ देख रहा हो। मैंने जूम किया और पीछे मॉनिटर के रिफ्लेक्शन में एक परछाई थी। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी पोस्चर जैसे कोई वहां खड़ा था, लगातार देख रहा हो। मैंने CCTV सिस्टम चेक करवाया। कोई सॉफ्टवेयर एरर नहीं, कोई लूज वायर नहीं, सारा सिस्टम परफेक्ट था। अब सवाल ये था, अगर कैमरे ठीक हैं, तो फुटेज ब्लैकआउट क्यों होती है? मैंने ठान लिया, आज रात मैं सर्वेलेंस रूम में खुद बैठूंगी और ठीक रात के 2 बजे पर लाइव देखूंगी क्या छिपा है टेप नंबर 000 के उस हिस्से में जो कोई नहीं देख पाया। मैं सर्वेलेंस रूम में अकेली थी। लाइट्स डिम थी और मेरे सामने मॉनिटर की 6 स्क्रीनें जल रही थी। हर कैमरे पर अलग अलग आईसीयू वार्ड्स, लेकिन मेरी नजर सिर्फ एक स्क्रीन पर टिकी थी। रूम 6C। पेशेंट रोहित वर्मा कल ही एडमिट हुआ था। जहरीला इन्फेक्शन शरीर से ज्यादा दिमाग पर असर कर चुका था। मैंने उसकी पूरी फाइल पढ़ी थी, लेकिन एक बात फाइल में नहीं थी। उसकी आंखें एडमिशन के वक्त से खुली थीं।
झपकी तक नहीं। घड़ी ने 1:59 दिखाया। मैंने मॉनिटर की ब्राइटनेस थोड़ा और बढ़ा दी। हार्ट बीट मॉनिटर स्टेडी था, 71 बीपीएम। फिर एक धीमी सी आवाज कमरे में गूंजी, छप छप छप, जैसे कोई गीले फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। मैंने घबराकर हेडफोन लगाया, ऑडियो फीड ऑन किया और फिर रात के 2 बजे रूम 6C की स्क्रीन पर पेशेंट हिला। उसने गर्दन घुमाई और कैमरे की तरफ देखा। फिर अचानक मॉनिटर फ्लिकर करने लगे। एक साथ 3 स्क्रीनें ब्लैक हो गई। रूम 6C की ऑडियो फीड में एक धीमी मेटालिक आवाज गूंजी, टेप नंबर 000 प्ले कर। मेरे हाथ कांपने लगे और उसी वक्त सर्वेलेंस टेबल पर एक पुरानी VHS टेप रखी हुई दिखाई दी, जो वहां पहले नहीं थी। टेप नंबर 000। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। पर दरवाजे के उस पार से किसी के नाखूनों की खरोच सुनाई दे रही थी। स्कुर स्कुर। मैंने टेप उठाई और प्ले बटन दबा दिया। टेप चालू होते ही स्क्रीन पर ग्रेनी स्टैटिक लाइंस आई, जैसे कोई पुराना दूरदर्शन सिग्नल। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, औरत जैसी। तुम देख रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। स्क्रीन पर पहला फ्रेम खुला। रूम 6C, लेकिन 10 साल पुराना। कैमरा फ्रेम थोड़ा झुका हुआ था। पेशेंट की जगह कोई डॉक्टर बैठा था, लैब कोट में। शायद वही रेहान। उसके पीछे खड़ा था एक और आदमी, जिसका चेहरा ब्लरी था, आंखें बस काली परछाई लग रही थीं। फिर कैमरा जूम करने लगा अपने आप रेहान की आंखों में, और जैसे ही उसकी आंखों में लेंस घुसा, स्क्रीन अचानक ब्लैक हुई। फिर नेक्स्ट फ्रेम में दिखा, रेहान एक फर्श पर पड़ा था और उसके गले में वही टैग, डिसीज्ड द 18th of July। मैंने पॉज करने की कोशिश की, लेकिन प्लेयर ने काम करना बंद कर दिया। टेप प्ले होती रही। अब दिखा रूम 6C का वही बेड, लेकिन उस पर कोई नहीं था। बस बेड की चादर पर लाल रंग में लिखा था, तुमने प्ले किया, अब तुम फ्रेम में हो। मेरे कानों के पास अचानक एक आवाज गूंजी, देखो स्क्रीन में खुद को। मैंने डरते हुए मॉनिटर की ओर देखा और वहां CCTV फीड में मैं खुद बैठी थी सर्वेलेंस रूम में, पर मेरी आंखें सफेद थीं और वो मैं धीरे धीरे उठ रही थी। मॉनिटर में जो दिखा वो मैं ही थी, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, कोई पुतली नहीं। और मैं धीरे धीरे सर्वेलेंस डेस्क से उठ रही थी, पर असली मैं तो यहीं बैठी थी न। लेकिन जो मॉनिटर में था वो चल पड़ी मेरी ओर। उसका चेहरा स्टैटिक से ग्लिच हो रहा था। हर कदम पर उसका चेहरा ब्लर होता और फिर एक सेकंड के लिए क्लियर, लेकिन हर बार नया चेहरा। कभी रेहान, कभी कोई औरत, कभी कोई बच्चा, और एक बार तो खुद मेरा ही डिस्टॉर्टेड चेहरा। मैंने घबरा कर मॉनिटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज टपकने लगा, टेप नंबर 000 को देखना कॉन्ट्रैक्ट है, अब तुम बाहर नहीं अंदर हो। तभी मेरी कुर्सी के पीछे कुछ हिला। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर स्क्रीन पर जो दिखा वो मैं थी, धीरे से झुक रही थी, और उसने मेरे कान में फुसफुसाया, रिकॉर्डिंग कंप्लीट, अब तुम्हारी बारी है दिखने की। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन एक हल्की सांस मेरी पलकों पर महसूस हुई। अब ये सर्वेलेंस रूम तुम्हारा नहीं रहा। मैंने जैसे तैसे खुद को काबू में रखा, लेकिन अब सर्वेलेंस मॉनिटर्स खुद ब खुद ऑन होने लगे। हर स्क्रीन पर रूम 6C ही दिख रहा था, लेकिन हर एक में थोड़ा अलग टाइम, थोड़ा अलग लाइटिंग। एक स्क्रीन में बेड खाली था, दूसरे में कोई रो रहा था,
सिर घुटनों में छुपाए। तीसरे में रेहान लाश की तरह लेटा था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। पर सबसे डरावना था चौथी स्क्रीन। उसमें मैं खड़ी थी, उसी सर्वेलेंस रूम में, लेकिन मेरी आंखें सीधे कैमरा में घुसी हुई थीं और मेरे होंठ हिल रहे थे, पर आवाज सिस्टम के बाहर से आ रही थी। तुमने देखा, अब सब तुम्हें देखेंगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब दोबारा स्क्रीन पर नजर गई तो उस मुझ जैसी औरत ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे मुस्कुराई और सारी स्क्रीन ब्लैक हो गई। सिर्फ एक जगह आवाज आ रही थी, टेप नंबर 000 अब तुम्हारा नाम लिख रही है। मेरे सामने प्लेयर में एक नई टेप इंसर्ट हुई। उस पर लिखा था 000 MIRA 0308। मैं अब उस सर्वेलेंस रूम में नहीं थी। मैं अब टेप बन चुकी थी। मैं हिल नहीं पा रही थी, सिर्फ देख रही थी उस टेप को जिस पर मेरा नाम उभर रहा था। मीरा 0308 एंट्री अप्रूव्ड। टेप धीरे धीरे खुद स्पिन होने लगी और प्लेयर के भीतर कुछ सरसराया, जैसे पुरानी मैग्नेटिक टेप किसी की यादें खींच रही हो। स्क्रीन पर एक आखिरी बार रूम 6C दिखा। इस बार वहां कोई नहीं था। सिर्फ बेड के पास जमीन पर कुछ लिखा था, लाल धब्बों में, तुम्हें नहीं आना था, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। सर्वेलेंस मॉनिटर्स एक एक कर बंद हो गए। लाइट्स ब्लिंक करने लगी और कंट्रोल रूम की दीवार पर हाथों के निशान उभर आए, छोटे बड़े, किसी के पंजे जैसे, और बीचों बीच लिखा था, टेप नंबर 000 को जिसने देखा वो अब सुनाई देगा हर जगह। मैंने जैसे तैसे दूर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। बस पीछे से वो सेम आवाज आई, श्श, तुम तो अब फॉर्मेट में जा चुकी हो। प्लेयर की इजेक्ट लाइट जली और उसमें से टेप बाहर निकली, लेकिन उस पर कोई लेबल नहीं था, सिर्फ एक चमकती लाइन, प्ले मी। अगर कभी तुम्हें कोई पुराना सर्वेलेंस रूम दिखे जहां डस्टी मॉनिटर्स हों और एक अकेला टेप प्लेयर, तो बस एक चीज याद रखना, टेप नंबर 000 को मत चलाना, क्योंकि जो तुम देखोगे वो तुम्हें भी देखेगा, और अगर उस टेप पर तुम्हारा नाम आ गया तो समझ लो तुमने कहानी नहीं देखी, कहानी अब तुम्हें देखने वाली है।